जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं शानदार जबरदस्त होंगे। बच्चा वाला है कि नहीं। प्रश्नावली 12.1 क्लास 10 का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लेकिन है एकदम छोटा बच्चा वाला। ठीक है, बिल्कुल भी दम तोनी के नहीं लगेगा। दैट्स माय प्रॉमिस, उड़ा देगा। चलो चालू करते हैं। सब छोटा चैप्टर में झूठों का रीति टाइम बर्बाद करें तो नहीं, कि नहीं। देखो एक खाली थोड़ा सा बताना, ठीक है। एगो फिक्स बिंदु है, वृत्त जानते हैं क्या बोलते हैं। एगो फिक्स बिंदु है, अगर से समान दूरी पर, चाहे अपना दूरी ले लो, चाहे अपना दूरी ले लो, चाहे अपना दूरी ले लो, कोई भी दूरी। तो एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु सबके मिला दो तो एक वृत्त बन गया। समझ में आया? हाँ, अच्छा से मिला रहे ना, ढेर मिला दे रहे हैं। एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर, एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है सबको मिला देंगे, जितना भी बिंदु सबको मिला देंगे, वृत्त बन गया। कोई दिक्कत नहीं, ये सब तुम्हें जानता होगा, पहले क्लास में बहुत बार चर्चा कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जीवा मतलब क्या होती है? दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। परिधि पे है दो को बिंदु, अगर बोलते हैं परिधि, है कि नहीं। परिधि मतलब कत लंबाई है, ऐसे रहती है तो लंबाई बोलते हैं, परिमाप बोल देते हैं। अगर और जाकर मोड़ देते हैं, ऐसे करके गोले घुमा देते हैं तो अगर परिधि बोल देते हैं। और आता है एक ही चीज, लमखा ले लिया रहता है कि नहीं, लेकर गोल कर देते हैं ऐसे करके। तो परिधि क्या होती है? परिधि मतलब तुम लोग समझ गए, टोटल दूरी, है कि नहीं। तो परिधि पर दो को बिंदु है, अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवा का नाम हो जाएगी जीवा, है कि नहीं। कोड जीवा, है कि नहीं। ऐसे मिलाते जाओ, जीवा बनाते जाओ, जीवा बनाते जाओ, इसे जानता है तुम लोग। और ये गुजरेगी केंद्र से, बिचवा से, अगर केंद्र बोलते हैं कि नहीं। सबसे बड़ी जीवा यही रहेगी, फूलल एकदम बीच में फूलल है, सबसे बड़ी जीवा। और फिर यहाँ पर छोटी छोटी जीवा हो गई, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या होती है? हमारे जो केंद्र से गुजरती है, वक्र बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। अगर नाम है व्यास, क्या नाम है? गाना गाने वाला व्यास नहीं रहेगा, है कि नहीं। डायमीटर, क्या नाम हो जाएगा? तो डायमीटर। ये सब तुम लोग जानता होगा, बच्चा वाला चीज है कि नहीं, बच्चा वाला। तो डायमीटर। और ये यहाँ से लेकर अतना दूर तक, अगर बोलते हैं रेडियस आर, है कि नहीं। तो अतना दूर से लेकर अतना दूर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मतलब केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, याद रखना, ये है केंद्र, ये सब नहीं है। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी आर हो जाएगा। मान लो ऐसे करके खींचते हैं तो ये हो जाएगा केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी आर हो जाता। केंद्र से परिधि आर, आर आर किसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो लोग जानता है बच्चा वाला। चलो ठीक है, फटाक से निकाल देते हैं कि नहीं। तो लोग जी क्वेश्चन है सब। यहाँ पे देखो बाबा, यहाँ पे क्या बोला? दो गो वृत्त है, एगो छोटकू सा, एगो दो गो छोटकू, एगो ये वृत्त है और एगो ये वृत्त है, दो गो वृत्त है। और दोनों वृत्त के परिधि बाबू, परिधि क्या होती है? परिधि मतलब टोटल दूरी। तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर होगी। तुम लोग जानते हैं कि नहीं? जानता होगा। और इसका भी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, है कि नहीं। खाली ध्यान देना, अगर बराबर जो है ना, इन दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ देते हैं ना, तो बड़का वृत्त बन जाता है, अगर परिधि के बराबर होगा। अच्छा से बोले नहीं बन रहा है कि नहीं, तो लोग बना लेना। कलाकारी नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं करते कलाकारी करने के लिए। तो बड़का के बराबर हो जाएगा, तो बड़का मतलब 2 पाई आर। तो चलो अगर अलग मान लेते हैं, और ये सबके अलग मान लेते हैं। अगर R1 और अगर R2, 2 पाई R1 परिधि, 2 पाई R2 परिधि, दोनों को जोड़ दिए तो बड़का के परिधि के बराबर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर छोटका के रेडियस हो गया R1, ये छोटका के रेडियस हो गया R2, ये बड़का के रेडियस हो गया, है कि नहीं, ये R3। अरे बच्चा वाला है, बस लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हल क्या बाबू, तुम लोग माना रेडियस अपने अपने से माना, डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिख के आंसर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लिखेगा R1 R2 R3 क्या, तो लिख देना कि फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या माना, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? माना, है कि नहीं। माना फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या। तो फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या क्या माना बाबू तुम लोग? R1, क्या माना? R1। तो R1 बराबर क्या दिया? देखना बाबू, 19 सेंटीमीटर। बाहर का दिया है 19 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब लिखेंगे यहाँ सेकेंड वृत्त के त्रिज्या, सेकेंड वृत्त के, अगर नीचे इस तरह से दिया मतलब ऊपर वाला नीचे लिखा है, समझ में आया? ऐसे करके शॉर्ट में लिख देते हैं, कि नहीं। इस तरह से लिख देगा तुम लोग एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लिख देना। सेकेंड वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, बच्चा वाला, है कि नहीं। अच्छा, बड़की की, है कि नहीं। थर्ड वृत्त की त्रिज्या मतलब बड़ी वृत्त की, तो थर्ड वृत्त की त्रिज्या, थर्ड वृत्त की त्रिज्या, थर्ड वृत्त की त्रिज्या का क्या माने तुम लोग? R3। यार यही निकालना है, दले नहीं है तो निकालना है। तो ठीक है, प्रश्नानुसार तुम लोग बताना, प्रश्नानुसार हमने के कुछ बोला कि बोला? हाँ बिल्कुल बोला सर, परिधि बोला, बड़का, ये दोनों छोटकन के
मतलब फर्स्ट वृत्त के परिधि और सेकंड वृत्त के परिधि इज इक्वल टू बड़की के परिधि। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r1, 2 पाई r1। r1 कितना है बाबू, r1 बताना 19 सेंटीमीटर होल्ड रखो, ठीक है, लास्ट में सेंटीमीटर लगा देंगे। अब नहीं तो भाई लगाना है तो लगा दो, यहाँ तो नहीं है कि नहीं, जहाँ लगाएगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, तो 2 पाई r2 बताएगा सुबह लोग है कि नहीं 9 सेंटीमीटर, और बड़का के बराबर हो जाएगा, अगर परिधि दोनों को जोड़ दिए तो बड़का के बराबर, तो बड़का क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई और बड़का के r है कि नहीं। अब देखो 2 पाई बाई हो जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं कि नहीं, 2 पाई कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा बाबू लोग 19 सेंटीमीटर। अरे गजब, 2 पाई बाहर है तो यहाँ पे क्या बचा बाबू लोग 9 सेंटीमीटर। अरे ये दोनों पकड़ के ले लिए ना, निकल बाहर तो यहाँ से क्या 19 और यहाँ से 9 खत्म। अब यहाँ क्या बचा रे बाबू, आ रहे 2 पाई r। अब देखो ये गुना में हो जाएगा भाग में, 2 पाई खत्म, या ऊपर खत्म, बराबर के साइड रहता तो ऊपर खत्म हो जाता है, तो गुना के भाग लेते हैं काट दो, तो 2 पाई गयो, तो r बच गए, यही तुम्हारा आंसर है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं r बराबर क्या, इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो 19 और 9 कितना होता है बाबू, 28 होता है, 28 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। अरे यह पूछा था, खत्म, बच्चा वाला है, ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर है, बहुत ही बच्चा वाला है, बहुत ही इजी है, बनाएंगे और आएंगे, देखो फटाक से कि नहीं। तो चलिए आते हैं, चालू करते हैं, बनाने का मन नहीं कर रहा, बहुत इजी है, ठीक है। हल तो तुम लोग लिख ही लेगा बाबू। वहां पे क्या बोला था, वहां पे बोला था कि दो गो वृत्त है छोटका, वो दोनों के परिधि अगर जोड़ देते हैं तो बड़का के परिधि के बराबर आ रहा था, है कि नहीं। यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे दिया दो गो छोटका के क्षेत्रफल, दो गो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बड़का के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा, तुम लोग जानता है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब फिगर वगैरह नहीं बनाते तुम लोग, जान है कि नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं, माना फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, माना फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, लिख लेगा कि लिख दें, चलो लिख देते हैं, तो नहीं बचा पाते। फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या क्या माने r1 मेरा कितना दिया 8 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकंड वृत्त के त्रिज्या है कि नहीं, क्या मान लेंगे r2 मान लेंगे। सर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा अभी, है कि नहीं, इन्हीं के आगे चल जाए और बस गाड़ी छूटल है। अच्छा, थर्ड वृत्त की त्रिज्या सर रुकिए सर, उस वृत्त जिस, अब देखो एम, देखो यहाँ पे क्या निकला, उस वृत्त की त्रिज्या यह तो निकालना है, तो थर्ड वृत्त की त्रिज्या हम क्या कर लेंगे r3 मान लेंगे, या फिर बड़का r ले लेंगे, यह तुमको निकालना है, वो निकाल दो आराम से। तो हम क्या लिखेंगे, वो हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिख रहे हैं, हम अपन घर में कुछ नहीं बना रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं, अगन बगन तरह, मतलब हमारा औकात तो नहीं कि हम अगन बगन तरह लिखे, ठीक है, जो लिखा होता है किताब वगैरह वही लिखते हैं। तो दिया है दो वृत्त के त्रिज्या दे दिया है, तो लिख दिए दोनों वृत्त के त्रिज्या है कि नहीं, r1 r2 दे दिए, बड़का वृत्त के त्रिज्या पूछा तो ले दिए। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना, बड़का के, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, दोनों छोटका के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ककर बड़का के, वक्र त्रिज्या निकालना है। तो अच्छा, प्रश्न अनुसार लिखेंगे पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर मतलब r1 का स्क्वायर मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस पाई r2 का स्क्वायर है कि नहीं, तो पाई लिखेंगे और r2 कितना दिया हो 6 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर कर देंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर का करा देगा पाई r स्क्वायर बड़का वाला है कि नहीं, पाई r स्क्वायर, तो यह r निकालने वाला है। तो देखो पाई यहाँ से कॉमन लेंगे बाबू, आ रहे हैं, तो पाई अगर कॉमन आ जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, इतना तक तुम जानता होगा। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, पाई है तो पाई लिखेंगे, और यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, बच्चा वाला। और इधर कितना रहेगा पाई r स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखो पाई यहाँ से दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना रहेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दो आराम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना रहेगा, पाई कॉमन ले लिए हैं तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दो आराम से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर क्या रहेगा पाई r स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो अभी बोलेगा, पाई से पाई बाई है कि नहीं। अब ये r है स्क्वायर है, तो इधर जगह स्क्वायर रूट चल जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 64 और 36 कितना था 100, और सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा r स्क्वायर था, स्क्वायर रूट चले गया, खत्म। तो r बराबर कितना देगा, r बराबर 10 सेंटीमीटर।
क्या कि त्रिज्या मेरा नेगेटिव नहीं होता, अगर यहाँ रूट हटाते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट चलाते हैं तो प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ पे r बराबर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 10। लेकिन हम लोग जानते हैं चूंकि क्या त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती, त्रिज्या लिखेगा तो लिख देना, नहीं लिखेगा छोड़ देना, चूंकि त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती, तो यही हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। बच्चा वाला है, कुछ नहीं। चौथा नंबर, ठीक है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसे ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आइए फटाक से इसको क्या करते हैं, उड़ा देते हैं कि नहीं। बाबू 66 किलोमीटर चलती है 1 घंटा में, तो 1 घंटा तक तोरा नहीं चलाना है, चलाना है तोरा 10 मिनट तक, तो टोटल दूरी निकल जाएगा कि 66 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है, तो 10 मिनट में कते जाएगी, तो उतना जाएगी, है कि नहीं। और बोला कितना चक्कर उड़ाएगी, कितना चक्कर लेगी, एक पहिया है कितना चक्कर लगाएगी, ये भी देखते हैं क्वेश्चन में, है कि नहीं। फटाक से इसे करके मान लो यहाँ पे किसी कार के पहिए का व्यास दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे बाबू, हल तो लिख लेगा तुम लोग, है कि नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या, वृत्त की, बोलो बोलो बोलो, वृत्त की व्यास दिया है, कितना दिया 80 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है, आर वगैरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे प्रश्न अनुसार, डायरेक्ट बैठा के काट देंगे एक बार, है कि नहीं, प्रश्नानुसार। तो ये बताओ टोटल कितना चलेंगे, 66 किलोमीटर चलेंगे, कितना घंटा में, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, कितना मिनट में बाबू है, 60 मिनट में। जो चक्कर है, चक्कर आने समझते हैं रे, पहिया ऐसे करके, है कि नहीं, तो ईला पहिया जो है ना बाबू, वो कितना चल रही है, 66 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना तय करी, 60 मिनट में, बोलो बोलो, तय की गई दूरी, है कि नहीं, तय की गई दूरी कितना तय करेगी बाबू, तय की गई दूरी कितना तय कर रही है, देखना है ध्यान से, दूरी इधर से हो जाएगी, नहीं, दूरी बराबर कितना हो जाएगी 66 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 66 किलोमीटर। तो 60 मिनट में अपना जा रही है, तो हमको 60 मिनट में चाहिए, हमको मात्र 10 मिनट तक अगर चलाना है, तो 10 मिनट में कते जाएगी, कते ट्रैवल करेगी, तो 60 मिनट में अपना चल गई, 66 किलोमीटर तक चल गई, तो हमको मात्र निकालना 10 मिनट तक, कितना मिनट तक, 10 मिनट तक, तो 10 मिनट में कितना जाएगी बाबू, तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे कर दिए, क्या मतलब थोड़ा काम नहीं करता है, यही लिखा है, लेकिन ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में निकालो, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, तो 10 मिनट में आ जाएगा, तो 10 मिनट में कितना चल गई, इतना किलोमीटर, मतलब 11 किलोमीटर चल रही है, कितना चल रही है 11 किलोमीटर। अच्छा 11 किलोमीटर आया, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दिया है, पहिए का व्यास क्या दिया सेंटीमीटर, तो सबको एक फॉर्म में लाते हैं, या तो किलोमीटर लाते हैं या तो सेंटीमीटर लाते हैं, तो इसका मतलब 11 किलोमीटर अगर 100 से क्या, अगर 1000 से करेंगे गुना तो मीटर में आ जाएगा, और 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अभी फाइनली किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। तो हमको इतना दूरी तक चलाना है कि नहीं, लेकिन कितना चक्कर लगाएगी कौन, ये जो चक्का है कितना चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर में कितना चलती बोला हम लोग देखेंगे, ठीक है, और टोटल अपना चलाएंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे चक्रों की संख्या, क्या लिखेंगे बाबू, अरे चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बोलेगा बाबू, आगे बोलेगा सर, चक्रों की संख्या, कितने बार चक्कर लगाएगी, कितने बार उठाएगी, कितना चलाना इसको, 11 इकाई रहने सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर इसको दौड़ाना है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब टोटल दूरी कितना मिनट में तय की गई दूरी बाबू, देखना है कि 10 मिनट में, तो लेकिन 10 मिनट में तय की गई टोटल दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, आंकड़ा चलाना है, ठीक है, तय की गई दूरी। और एक चक्कर कितना मिनट में लगाते हो, देखना है कि 10 मिनट में इतना चलेगी, और एक बार पहिया जब घूमेगी, एक बार पहिया जब घूमेगी तो कितना चलेगी, एक बार घूमेगी, टोटल दूरी इतना लेके जाना है, लेकिन कितने बार पहिया घूमेगी 100 बताना है, तो एक बार में 2 पाई आर तक घूमेगी, तो 2 पाई r2 मतलब 22/7 है कि नहीं, और r कितना दिया पहिया के 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। मान लो टोटल आपको 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर है कि नहीं, कितना किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर, और एक बार में चक्कर कितना घूम रही है, एक बार में चक्कर 100 किलोमीटर चल जा रही है, तो एक चक्कर लगाई, मान लो टोटल हमको 100 किलोमीटर जाना है,
और एक चक्कर में कितना जा रही है 50 किलोमीटर, तो दुइया चक्कर लगाएगी, सब तुम लोग जानता होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में कितना तय की गई दूरी बताना है कि यहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं 11 कितना जरूरी 2 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 22/7 गुना 40 सेंटीमीटर। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में भी सेंटीमीटर और नीचे में भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब लोग जानते हैं। आराम से यहाँ पे काटो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चा थोड़ा सा, ठीक है चलो ठीक। अब काटो फटाक से कि 55 दूनी 110, 55 दूनी 110 और यहाँ पे कितना जीरो, एक जीरो हट जाएगा है कि नहीं। अब यहाँ 3 जीरो लग गए, 1 2 3 हो गया। अब फिर काटो 11 का से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 का से काटो 11 बचे 55, 3 को जीरो लग गया है कि नहीं। अब उसके बाद और कटेगा, हाँ 4 दूनी 8, 8 का से पढ़ना कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से काटो इसको, 8 बचे 40, 8 48 अपने अपने हिसाब से काट लेना। 8 48 बचेगा क्या 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4 हो जाएगा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद कितना बार कटेगा बाबू, काटने के लिए जानते हैं 4 दूनी 8, 8 से काटो 8 48 कितना बचा 2, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूनी 16 4 बचा 40 हो जाएगा, 8 बचे 40 625 हो जाएगा। इस तरह से तुम काटने के लिए जानते हैं, काट लेना। अभी 7 है नीचे तो कहाँ पे चल जाती है, ऊपर चल जाती है, कि यहाँ से काटेंगे तो कितना है ऊपर में 625 और नीचे में कुछ नहीं तो कट गया तो 1 बटा में 7, तो ये ऊपर जाता है, तुम लोग जान करता है इसे है कि नहीं। डायरेक्ट गुना कर दो, इतना चक्कर लग जाएगा, कितना चक्कर 7 से गुना करने जानते हैं, 7 × 35 के 5 बाकी 3, 7 में 14 3 7 के 7 बाकी 1 7 6 42 45 4 3 7 5 आ जाएगा। इतना बार चक्कर लगाएंगे, इतना बार चक्कर घूमेंगे। बाबू यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना है कि नहीं, माना बहुत ही बच्चा वाला देख लेते हैं। माना वृत्त का त्रिज्या क्या कर लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r लिख देंगे, माना वृत्त की त्रिज्या क्या लिख देंगे बाबू, r लिख देंगे, तो दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग बता प्रश्न अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, देखना है कि प्रश्नों पर हमारे बाबू ऊपर है। तो एक वृत्त का परिमाप क्या था, 2πr होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है 2π, एक ही वृत्त है तो दोनों का रेडियस समान नहीं होता है, क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब यहाँ भी आ यहाँ भी रेडियस समान रहेगा, बड़ा छोटा मत कर देना। और क्षेत्रफल क्या होता है πr² है कि नहीं, देखो कहाँ ध्यान पड़ता है। मतलब वृत्त के परिमाप 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr², दोनों क्या होता है संख्या रूप से बराबर, मतलब जितना यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ से आएगा, मतलब दोनों बराबर, तो बराबर कर दिए खत्म। अब क्या पूछा बाबू, देखना उस वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालो। तो देखो पाई से पाई बाई और 2 गो है तो 1 गो खत्म हो जाएगा, 1 बार खत्म हो जाएगा, कि r² मतलब r गुना r, तो 1 से r खत्म हो जाएगा, तो r ही बचा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट मार दो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 2। और कुछ नहीं तो मात्रक लिखेंगे है कि मीटर होता है सेंटीमीटर, त्रिज्या का कुछ तो त्रिज्या मतलब दूरी होता है, तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होता है, तो कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट लिखेंगे मात्रक। क्या लिखेंगे मात्रक, 1 नंबर में पूछा जाएगा सब, वैसे कोई दिक्कत नहीं, तो ये फाल किया जाएगा खत्म। हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि है तो बच्चा वाला लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेंदी वाला है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर हल्का भी चांस बनता भी आई तो जरूर बताते हैं, लेकिन तुम लोग के लिए क्या अभी बर्डन लेना अच्छी बात नहीं, हम पढ़ेंगे वही जो आ सकता है, तो इसलिए हम उसको क्वेश्चन जान के नहीं करवाएं, ठीक है। और उसको पढ़ना भी नहीं, उसको कट कर देना कि रंग पेंट वाला है कि नहीं, कि रंगीन है उला हरा है ऐसे करके वो क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है लेकिन नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो, बर्डन मत लेना दिमाग।